नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को संकीर्ण विचारधारा की सीमा से निकलकर 21वीं सदी के आधुनिक विचारों के साथ करना है एकीकृत। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गुमला जिले में दिशा की बैठक में हुए शामिल। सड़कों के लिए अग्रिम योजना तैयार करने का दिया निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय ने सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने का दिया आदेश। और शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रैली बिहार से होते हुए पहुंची रांची। झारखंड के ग्रैंड मास्टर नीरज कुमार मिश्रा ने खेल मंत्री हफीजुल हसन को सौंपा टॉर्च। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को संकीर्ण विचारधारा की सीमा से निकालकर 21वीं सदी के आधुनिक विचारों के साथ एकीकृत करना है। श्री मोदी ने वाराणसी में आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें युवाओं को केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं करना, बल्कि देश की प्रगति के लिए जरूरी महत्वपूर्ण मानव संसाधन तैयार करते हुए शिक्षा नीति के साथ साथ राष्ट्र के लिए भी योगदान करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी उत्साही और मौजूदा प्रौद्योगिकी से अपडेट है। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए तैयार रहना शिक्षाविदों का दायित्व है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज गुमला जिले में दिशा की बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को सड़कों के लिए एडवांस प्लान करने, भूमि अर्जन के लिए पहले से योजना बनाने और इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। श्री मुंडा ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित कई योजनाओं के निर्माण की धीमी प्रगति और गुणवत्ता पर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागों के बीच आपसी तालमेल, स्वास्थ्य, हर घर नल से जल, पीएमजीएसवाई, पीएमएवाई, केसीसी, वनाधिकार पट्टा देने, जिले में चल रहे विकास कार्यों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गुमला दौरे के क्रम में श्री मुंडा ने परिसदन में विश्राम के दौरान स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज गुमला में दिशा की बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे समय एक आदिवासी को राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने इस चुनाव में दलगत भावना से ऊपर उठकर एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की अपील की। आजादी के लंबे कालखंड में, यानी जब हम इस देश में 75वां वर्षगांठ या अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की बात कर रहे हैं, वैसे समय में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाना अपने आप में पूरे देश को एक नया संदेश देता है। और खास करके झारखंड सरकार को मैंने भी व्यक्तिगत रूप से कहा है कि झारखंड के सभी सांसद विधायकों को दलगत भावना से ऊपर उठ करके एक सम्मान की दृष्टि से कि आदिवासी राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करे, मतदान करना चाहिए। देवघर जिला 12 जुलाई को एक साथ कई ऐतिहासिक शुरुआतों का साक्षी बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन यहां राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट, नवनिर्मित एम्स के 250 बेड वाले हॉस्पिटल और एकेडमिक बिल्डिंग तथा धार्मिक पर्यटकों श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए विशाल आध्यात्मिक भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे देवघर और आसपास के जिलों में विकास की लगभग 1 दर्जन योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे। पीएम रांची रेलवे स्टेशन के कायाकल्प को लेकर भी ऑनलाइन योजना का शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 3.25 घंटे देवघर में रुकेंगे। वे यहां पूजा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। देवघर कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि देवघर एयरपोर्ट और एम्स के अस्पताल के उद्घाटन के अलावा प्रधानमंत्री जिन प्रमुख योजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें गैस पाइपलाइन, गैस बॉटलिंग प्लांट, हंसडीहा महगामा 4 लेन सड़क, गोड्डा स्टेशन में कोचिंग यार्ड, जसीडीह रेल बाईपास, मधुपुर में वॉशिंग पिट सहित जसीडीह स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना शामिल है।
झारखंड पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2022-23 के दौरान संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए अवकाश प्राप्त हुए डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों को संविदा पर नियुक्त किया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारी रांची संवाददाता। झारखंड पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2022-23 के दौरान संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस के विषयों को पढ़ाने के लिए अवकाश प्राप्त किए हुए डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों को संविदा पर नियुक्त किया जाएगा। पुलिस के विषयों के जानकार, रिटायर या वीआरएस लिए हुए डीआईजी, एसपी, इंस्पेक्टर, दरोगा, एएसपी, डीएसपी, डॉक्टर, सहायक लोक अभियोजक संविदा के आधार पर नियुक्त हो सकेंगे। पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि इस कार्य के लिए इच्छुक रिटायर्ड पदाधिकारी आवेदन कर सकते हैं। संविदा पर नियुक्ति के लिए 15 जुलाई तक ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा किया जा सकता है। मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार आवेदक की उम्र सीमा 64 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। झारखंड राज्य से रिटायर किए हुए पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। अवैध खनन और खनन माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई के लिए उपायुक्त नैंसी सहाय की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की मासिक बैठक समाहरणालय सभागार में हुई। उपायुक्त ने प्रभावी तरीके से अभियान चलाकर अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एनजीटी के जारी गाइडलाइन के अनुरूप अक्टूबर तक बालू का खनन रोकना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को संबोधित करेंगे। आर्थिक कार्य विभाग ने इस व्याख्यान का आयोजन किया है। व्याख्यान का विषय समावेशीकरण के माध्यम से विकास और विकास के माध्यम से समावेशीकरण है। कार्यक्रम में सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ मंत्री मुख्य भाषण देंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय में रांची स्थित सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिवंगत विनय के पिता मनबहाल महतो की याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने ये आदेश दिया है कि सफायर स्कूल के छात्र विनय महतो हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। इससे पहले विनय के पिता की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने सीबीआई से 8 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने को कहा। गौरतलब है कि फरवरी 2016 में राजधानी रांची के एक बोर्डिंग स्कूल सफायर इंटरनेशनल में 7वीं कक्षा के छात्र विनय महतो की हत्या कर दी गई थी। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूपों में शामिल हैं। 6 जुलाई यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? सही जवाब है कैप्टन विल्किंसन। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार गया के छात्र चिन्मय चैतन्य। चिन्मय जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं ओवरऑल रैंकिंग में भी 8वें पायदान पर अपनी स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की है। जून में लगातार प्रत्येक क्षेत्र में हुए बेहतर कार्य के कारण झारखंड के रैंक में सकारात्मक परिवर्तन आया है। पद्मश्री छुटनी महतो की जीवनी पर वेब सीरीज बनेगी और यह कई भाषाओं में रिलीज होगी। विलेज टॉकीज के बैनर तले वेब सीरीज का निर्माण किया जाएगा। जमशेदपुर में इसकी जानकारी देते हुए फिल्म निर्माता प्रसाद प्रणव ने बताया कि विलेज टॉकीज इससे पूर्व 2 फिल्मों का निर्माण कर चुकी है जो इसी साल रिलीज होगी। संक्षिप्त समाचार। देवघर जिले में मधुपुर सारठ मुख्य मार्ग पर पाथरोल के निकट बहादुरपुर में आज सुबह तेज रफ्तार वाहन ने एक युवक को रौंद दिया जिससे उसकी मौत हो गई। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आज सुबह शिकार करने के दौरान एक युवक घायल हो गया। उसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने हटिया स्टेशन से 35 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रांची में चुटिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड तेल डिपो के पास एक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। लातेहार जिले में मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत नामुदा गांव के पास कल देर रात बाराती वाहन और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाने में हाता चाईबासा मार्ग पर ट्रेलर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधा के लिए मेडिकल वाहनों को आज रवाना किया गया। दिल्ली पुलिस ने आज गढ़वा जिले के नगर उंटारी पहुंचकर बिशनपुर से साहिल खलीफा नामक एक युवक को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल खलीफा पर दिल्ली से एक नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप है। पुलिस ने उस नाबालिग लड़की को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बिहार के नालंदा जिले की एक नाबालिग लड़की को दिल्ली से अपहरण करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में ये कार्रवाई हुई है। शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रैली बिहार से होते हुए आज रांची पहुंची। इस दौरान खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में झारखंड के ग्रैंड मास्टर नीरज कुमार मिश्रा ने टॉर्च रिसीव किया और खेल मंत्री हफीजुल हसन को सौंपा। बताया गया कि चेन्नई में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। इस ओलंपियाड को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर रैली निकाली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को दिल्ली से टॉर्च रैली को रवाना किया था। यह रैली 75 शहरों में जाएगी। इसी कड़ी में बिहार होते हुए ओलंपियाड टॉर्च रैली झारखंड की राजधानी रांची पहुंची। टॉर्च रैली झारखंड से कोलकाता के लिए रवाना हो गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को संकीर्ण विचारधारा की सीमा से निकालकर 21वीं सदी के आधुनिक विचारों के साथ करना है एकीकृत। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गुमला जिले में दिशा की बैठक में हुए शामिल। सड़कों के लिए अग्रिम योजना तैयार करने का दिया निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय ने सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने का दिया आदेश। और शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रैली बिहार से होते हुए पहुंची रांची। झारखंड के ग्रैंड मास्टर नीरज कुमार मिश्रा ने खेल मंत्री हफीजुल हसन को सौंपा टॉर्च।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।